हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए अब हम लोग जो है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो है सेट पेपर करेंगे, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे ही आपका TG2 का एग्ज़ाम ओपन होगा उसके बाद में आपको जनवरी के स्टार्टिंग में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। जैसे इस साल हुआ था जनवरी में ही, वैसे इसका भी एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा। और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि एग्जाम असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो है वीडियो डालिए, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए वीडियो डालिए। ठीक है, तो देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट के ही आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला है यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट। ठीक, ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। क्या हुआ भाई, पेन नहीं चल रहा है। रेड कलर, ठीक, चलिए अब ठीक है। देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉलम को सेलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। द इजीएस्ट मेथड टू सेलेक्ट अ कॉलम इज टू। क्या होता है, एक कॉलम में किसी भी सेल पर 2 बार क्लिक करें, डबल क्लिक एनी सेल इन द कॉलम। कॉलम में टॉप सेल से अंतिम कॉलम तक ड्रैग करना, ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम, क्लिक द कॉलम हेडिंग और कंट्रोल ए। देखो एक कॉलम को सेलेक्ट करने की बात हो रही है, यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करने की बात नहीं हो रही है। तो अगर सभी को सेलेक्ट करने की बात होती है तो कंट्रोल ले लेते हैं, या ये बी वाला ऑप्शन कॉलम में टॉप सेल से अंतिम सेल तक ड्रैग करते हुए ले जाते हैं। ठीक, तो ये सही हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों को एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम लोगों को कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है। और जो देखिए जिन लोगों को भी इसकी जिसको भी इसकी PDF चाहिए वो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसको फ्री में उपलब्ध है, आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप लोग जो है अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो बस ये है कि एक बार थैंक्स कहने मुझे ज़रूर आ जाइएगा कि सर हाँ आपके PDF है, आपके वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था, जिसकी वजह से मेरे 25 नंबर आ पाए और मैं क्वालिफाई कर पाया। ठीक, इसमें देखिए इसमें पेपर भी हार्ड होता है और 25 नंबर चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देख के पढ़ के याद करिएगा इसको, क्योंकि देखिए जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है अभी, तो देखिए ये नॉर्मल प्रैक्टिस सेट है। अभी आपको धीरे धीरे आपको जो है मैं लैंग्वेजेस के भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए जैसे जब मैंने लास्ट ईयर इसको एग्जाम को दिया हुआ था तो मेरे 32 नंबर आए हुए थे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो भी लैंग्वेजेस के क्वेश्चन थे वो मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखे थे। तो आपको भी ऐसे आने वाले समय में मैं लैंग्वेजेस के क्वेश्चन जो है, देखिए वो प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। वो आपको मैं डेली के डेली प्रोवाइड करा दिया करूंगा, किसी न किसी वे में वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि उसकी भी PDF तैयार नहीं हो पाई, वो बनवा के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप ये प्रैक्टिस सेट देखिए, बाकी आपको सारे तरीके के मिल जाएंगे। फिर पूछा जा रहा है QR कोड क्या होता है। QR कोड की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये हम लोग अपने यूपी के जो असिस्टेंट, अभी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, हम लोगों ने उसमें भी ये QR कोड की जो है किया हुआ था। चलिए तो देखिए क्या होता है QR कोड। तो देखिए पहला है क्विक रिस्पांस कोड, दूसरा है क्विक रिजल्ट कोड, तीसरा है क्विक रिस्टोर कोड, चौथा है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो QR कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रिस्पांस कोड। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्विक रिस्पांस कोड। चलिए तीसरा लिखा हुआ है वायरस। क्या है वायरस आर, यानी कि व्हाट इज द वायरस। चलिए सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, या मैन मेड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जो वायरस है वो सिस्टम मेड कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा मैन मेड होता है। याद रखिएगा जो वायरस होता है वो मैन मेड होता है। तो इसके लिए ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तबीयत खराब हो रखी है, इसमें जुकाम हो रखा है और मुझे कल जो है अपने कज़न का पेपर दिलाने जाना है। कल मुझे मेरठ निकलना है रात में। तो कल तो आपकी लाइव क्लास दिन में हो जाएगी, लेकिन रात उसके बाद परसों आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि परसों मेरठ में उसका पेपर है। तो मैं पेपर दिला के नाइट में वापस आऊँगा, तो यानी कि उसके बाद वेडनेसडे को आपकी लाइव क्लास फिर से होगी। चलिए 4 नंबर देखिए, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित नहीं है। विच सोशल मीडिया इज नॉट बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो। चलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और नन ऑफ दिस। तो देखो फेसबुक पे आप फोटो वीडियो कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फोटो एंड वीडियो डाले जा सकते हैं, लेकिन ट्विटर पे ऐसा नहीं होता है। ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना होता है। ट्वीट जो होता है, ट्वीट का मतलब होता है चहचहाना, इसीलिए आपने देखा होगा इस पर चिड़िया बनी होती है। ठीक है, इस पर क्या होता है, इस पर आप सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं
ठीक है। और जब जो आप लिख सकते हैं, सॉरी लेकिन ट्विटर पे भी तो हम लोग फोटो डाल ही सकते हैं ना, हाँ ट्विटर पे फोटो डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर एक मैसेज लिखने का एक ये याद रखिएगा कि जब ट्विटर पे मैसेज लिखते हैं उसकी एक बाउंडेशन होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बाउंडेशन नहीं होती है, ट्विटर पे बाउंडेशन होती है, ठीक है। वो बाउंडेशन वाला क्वेश्चन अलग होता है। तो देखिए इमेज और वीडियो आ रहा है, तो तीनों इमेज तो वाले तीनों हो जाएंगे और वीडियो भी डाल सकते हैं। ट्विटर पर क्या होता है, आप 2.20 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते हैं, इससे बड़ा वीडियो नहीं डाल सकते हैं। चलिए, तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ट्विटर पे वीडियो डाला जा सकता है, लेकिन ट्विटर का वीडियो जो होता है वो 2 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आपसे पूछा जा चुका है कि ट्विटर पे वीडियो की जो कह सकते हैं कि जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग क्या होती है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए 5 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में *99 हैज यूएसडी कोड डायल करके किस सेवा का लाभ नहीं उठाया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन नॉट बी यूज्ड बाय डायलिंग *99 हैज यूएसएसडी कोड? चलिए देखिए, ये आपने जब भी कभी मोबाइल में डायल किया होगा तो आपको इससे तो ये पता ही चल गया होगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में कई बार आपने इसको यूज किया भी हो सकता है। अब तो खैर नहीं यूज करता है कोई, लेकिन स्टार्टिंग में खूब यूज किया जाता था जब आपके पास यूपीआई और फोन पे और ये इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। देखो, फंड ट्रांसफर होता है, कैश विदड्रॉल होता है, बैलेंस इंक्वायरी है और चेंज MPIN है। देखो इससे क्या करते हैं, इससे कैश विदड्रॉल हो जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्वेश्चन है कि 6 नंबर क्या है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, क्या शामिल करता है? अ फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सेक्टर ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ठीक। चौथा क्या है, इन नन ऑफ दीज। चलिए देखिए, फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या शामिल होता है, तो फ्लॉपी डिस्क में आपका सर्कुलर ट्रैक्स ओनली होता है और सेक्टर ओनली, ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसके लिए आपका ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे मुझे कंप्लेंट भी करते हैं कि सर आप ये तो आपका इसका आंसर गलत आ रहा है, आप तो ये गलत पढ़ा रहे हैं। देखिए सर ऐसा होता है कि कई बार जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो देखिए हम लोग भी क्या करते हैं कि जब भी कोई भी टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ाएगा तो बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो आपको उनको सब कुछ उनको कंठस्थ होता है वो ऐसे ही पढ़ा देते हैं, वरना सारे के सारे टीचर आपको पहले पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं या आपको सामने से देख के पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं अपना बता दूँ कि देखिए मैं जो भी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सेट बनता है तो मैं उसके बारे में पहले स्टडी कर लेता हूँ, ठीक। तो कई चीज़ें होती हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि बुक्स में, देखिए कई बुक्स में कई चीजें चेंज हो जाती हैं, आपको कुछ और मिलेगा फिर कुछ दूसरी बुक्स में कुछ और मिल जाएगा। तो क्या होगा कि जब आपको वहां पे कुछ और मिल रहा है कुछ और, तो कई चीजों में कई बार हो जाता है कि जो हमने पहले पढ़ा था वो याद नहीं रहता, जो लास्ट टाइम पे बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ा था वही याद था, तो आपको मैंने वही प्रोवाइड करा दिया। तो उससे क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि मैंने गलत पढ़ाया। अब मेरे कुछ कमेंट भी ऐसे आए हुए थे तो मैंने उनको कमेंट में वो एक्सप्लेन भी किया कि सर आप जो कह रहे हैं कि ये चीज जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकती, वो अप्लाई होती है लेकिन उसके लिए दूसरे मेथड यूज होते हैं, ठीक। तो इसलिए आप लोग देखिए कि जो चीज़ आपको लगती है कि ये गलत, आप एक बार उसको गूगल कर लीजिए। हो सकता है कि जो करंट में मैंने जो प्रोवाइड कराया है वहाँ पे मैंने जब उसको स्टडी किया था तो वो वहाँ पे मुझे मिला या मैंने उसको स्टडी करके आपको पढ़ा दिया था, तो वो हो सकता है गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही हूँ, लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे आप लोग, कुछ लोगों की लैंग्वेज भी बहुत बड़ी है, जैसे अरे तुम ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो या वैसा, तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा। देखिए जब पढ़ाने वाला सामने वाला पढ़ा रहा होता है वो भी मेहनत करके पढ़ा रहा होता है, खाली ऐसे आके मुँह उठा के नहीं पढ़ाने लग जाता आके, वो पहले स्टडी करता है तब वो पढ़ाता आके, ठीक। तो आप लोग थोड़ा सा जो है मर्यादा में रहिया करिए। चलिए 7 नंबर देखिए, अरेंड हिंटेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभाजित किया था। अरेंड हिंटेज डिवाइड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू, किसके किस में डिवाइड किया था? चलिए ये देखिए कितने भागों में डिवाइड किया था। चलिए 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में, यानी कि 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स या 5 पार्ट्स। तो देखो जो इन्होंने डिवाइड किया था वो डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, ठीक है। देखिए मैं अभी आप इसको 4 पार्ट्स तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि देखिए वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग उसको देखते नहीं हैं, ठीक है। पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर पेपर के टाइम आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर जी आपने तो जो पढ़ाया मुझे कुछ आया नहीं। देखिए आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो देखिए आप बुक से भी पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं आप वीडियो पे ही डिपेंड है, तो देखिए पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर, निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? मेगाफे, क्विकहिल, जावा एंड नॉर्टन। देखो 1, 2 और 4 ये आपके क्विक जो सॉफ्टवेयर हैं ये कैसे सॉफ्टवेयर हो जाएंगे? एंटीवायरस। लेकिन जावा क्या है? जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक। तो जावा आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, वो आपका
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है लिब्रे ऑफिस क्लैक एक्सप्रेशन इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 10 सॉरी /10/2। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ऑफ द लिब्रे ऑफिस क्लैक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 500/10/2। इसका उसने पूछा है कि क्या हो जाएगा। तो देखो अब जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो पहले 10 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे /10 के साथ लगा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिल जाएगा। फिर 50 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 25। ठीक है, तो देखिए जिसको भी लिब्रे ऑफिस देखना है, देखिए आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी लिब्रे ऑफिस है, और देखिए आप इसके लिए नकार नहीं सकते हैं कि आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर होगा उसमें आपको लिब्रे ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा, आपको वो भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस लिब्रे ऑफिस से पढ़े हुए हैं आप लोग जरूर देखिए जाके, ठीक है, क्योंकि देखिए लिब्रे ऑफिस में अब कुछ ऐसा नया नहीं है जो मैं नए तरीके से नए स्तर से पढ़ाऊँ, तो आप लोग वही पुराने वीडियो देखिए, अभी जल्दी के ही रिसेंट के ही डाले हैं, तो आपको उसमें लिब्रे ऑफिस से वो फायदा मिलेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क से संबंधित है। किस नेटवर्क से? व्हेन अ हैकर पेनिट्रेट्स अ नेटवर्क दिस इज अ नेटवर्क इशू। किस तरीके का होता है? रिलायबिलिटी का होता है, परफॉर्मेंस का होता है, सिक्योरिटी का होता है, या नन ऑफ दीज का होता है। चलिए 10 नंबर का आंसर देखिए। देखो जब भी कभी भाई हैकर आएगा तो सिंपल सी बात है, वो आपको किसको परेशान करेगा? वो आपकी सिक्योरिटी को दिक्कत करेगा। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता को कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, कंप्यूटर जो काम पहले कर रहा था वो अभी भी कर सकता है। ठीक, परफॉर्मेंस उसकी कोई फर्क नहीं पड़ती है। रही बात सिक्योरिटी की, तो देखो सिक्योरिटी हो सकता है वो आपका डेटा चोरी कर सकता है, तो इसलिए सिक्योरिटी की तो दिक्कत आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है 11 में, जब ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे का इमेज को कहा जाता है। अ हैप्पी फेस और सैड फेस इमेज प्लेस्ड इन द मैसेज टेक्स्ट इन द ईमेल इज कॉल्ड एन इमोशन कहा जाता है, चार्म कहा जाता है, फेस स्टाइल कहा जाता है, या विंकी कहा जाता है। चलिए देखिए क्या कहा जाता है। देखिए जब भी कभी इस तरीके की चीज़ आती है कि आपको ये खुश चेहरे या ये सारी चीज़ें, दुख चेहरे, उदास चेहरे, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये इमोटिकॉन होते हैं। ये इमोटिकॉन, देखिए मैं सॉरी इसको एक बार में पढ़ गया था, इमोशन नहीं होता है, ये इमोटिकॉन होते हैं, जिसको हम लोग इमोजी भी कहते हैं। ठीक है, वो इमोजीज अलग चीज़ होती है, इमोटिकॉन उसी से रिलेटेड होता है, उसी तरीके से होता है, तो ये इमोटिकॉन हो जाते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं इनको? इमोटिकॉन कहते हैं। चलिए पेज नंबर 4 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ। AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ AEPS। ठीक, देखिए फुल फॉर्म्स के लिए आप हमारे चैनल पे जाइएगा, आपको वहाँ पे एक नहीं कई वीडियो फुल फॉर्म्स के मिल जाएंगे, शॉर्टकट कीज़ के मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और खासकर देखिए मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भी कहता रहा कि आप लोग जो है जनरेशन का वीडियो देख लीजिए, जनरेशन से वीडियो क्वेश्चन मिलेंगे। कल ही एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था, तो वो कह रहा था सर जनरेशन का वीडियो क्वेश्चन आया हुआ था और उससे वो गलत हो गया। तो देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जरूर देख के जाइएगा एक बार जनरेशन का भी वीडियो, आपको उससे एक क्वेश्चन भी मिलता है तो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, इसकी ये फुल फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी जब आपको इसकी लैंग्वेजेस वगैरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो देखिए उसकी लैंग्वेज काफ़ी हाई होती है और दूसरा उसको समझने में भी दिक्कत होती है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। वो सारी चीज़ें जैसे पाइथन हो गया, C+ हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस जब आपको भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोग उसके लिए साथ रखिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल आपको वो भी सब प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखने वाली स्क्रीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? स्क्रीन दैट कम्स ऑन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर दैट शो ऑल द आइकन्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? कार्ल कहते हैं, स्मर्प कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से पता होगा कि उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। चलिए फिर देखिए 14 नंबर का है, यदि आप ईमेल मैसेज प्राप्त करते हैं जिसमें मल्टीपल रिसिपेंट शामिल हैं और आप समान रिसिपेंट्स को रिस्पॉन्स बैक करना चाहते हैं तो कमांड का उपयोग किया जाता है, किसका? इफ़ यू रिसीव एन ईमेल मैसेज दैट इंक्लूड्स मल्टीपल रिसिपेंट एंड यू विश टू रिस्पॉन्ड बैक टू द सेम लिस्ट ऑफ रिसिपेंट यूज द कमांड। आप किसका जो है कमांड का यूज करेंगे? चलिए देखिए फॉरवर्ड का करेंगे, फॉरवर्ड ऑल का, रिप्लाई का, या रिप्लाई ऑल का? तो देखिए बिल्कुल सही है, रिप्लाई ऑल का ही हम लोग ऑप्शन चूज करेंगे जिससे सभी को रिप्लाई हो जाए। चलिए 15 देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को कहाँ सेव करता है? देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग सेव्स डेटा ऑन, कहाँ पे करता है? इंटरनेट पे, पेन ड्राइव पे, हार्ड डिस्क पे, या
CD रोम पे। तो देखो जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात आएगी तो क्लाउड मतलब बादल होता है, और बादल जैसे हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही इंटरनेट होता है, उसको भी हम लोग हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये डेटा सारा कहाँ सेव होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग वाला ये सब इंटरनेट पे सेव होता है। जैसे अभी बहुत से लोग कह रहे हैं सर माइक्रोसॉफ्ट 365 के क्वेश्चंस करा दीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात तो उसके लिए ना तो अभी कोई बुक्स आ पाई है, और ना ही उसके अभी तक मुझे कोई क्वेश्चंस ऐसे कहीं भी ऑनलाइन मिल पाए थे जो मैं आपको प्रोवाइड करा देता। ठीक है, और मैंने जो PDF पहले से दे रखी थी बनने के लिए, वो भी किसी रीजन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिल पाए। देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो 365 है वो ऑफिस का ही एक वर्जन है, बस वो ऑनलाइन वर्जन है। बाकी हम लोग जैसे 2006 हो गया, 2007, 10, 13, 16, 19, फिर 21, ये जो हमारे इसके जो वर्जन है ये सब ऑफलाइन वर्जन होते हैं। इसमें जो भी हम लोग फाइल्स बनाते हैं ये सब हम लोग अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं। 365 में जो भी हम लोग फाइल्स बनाते हैं वो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव होते हैं। ठीक, तो बस इतना ही अंतर है। बाकी देखिए बाकी फंक्शंस वगैरह में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए अंतर तो सभी में होगा, आप जितने भी वर्जन नए आएंगे सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो ऐसे ही 365 में भी, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है कि आप लोग जो है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाएं। ठीक, चलिए देखिए 16, निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? क्विक हील है, K7 है, नॉर्टन है, ऑल ऑफ दीज है। देखो क्विक हील एंटीवायरस होता है, K7 भी हमारा एंटीवायरस होता है, नॉर्टन भी हमारा एंटीवायरस है, तो ये सभी हमारे एंटीवायरस के प्रकार हो जाएंगे। देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर जी ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए इसमें सरल और मीडियम क्वालिटी और मतलब हाई क्वालिटी सबके क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 17, इनमें किसमें DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर होता है? विच वन ऑफ दीज स्टोरेज मोर देन अ DVD? CD रोम, फ्लॉपी, ब्लू रे डिस्क और रेड रे डिस्क। चलिए देखिए जिनको भी मैंने जो पहले जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क और ब्लू रे डिस्क और ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसकी स्टोरेज क्षमता भी बताई जा चुकी थी कि कैपेसिटी कितनी कितनी किसकी किसकी होती है। ठीक, तो देखिए जिनको भी वीडियो देखने तो आप मेरे पुराने वीडियोस, पुराने प्रैक्टिस सेट आप सारे देख डालिए। जिसको भी देखिए ये आपको देना है असिस्टेंट अकाउंटेंट, आप वो मेरे प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट आप सारे के सारे देख डालिए, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ब्लू रे डिस्क जो होती है ये हमारे DVD से ज़्यादा कैपेसिटी की होती है। चलिए 18 नंबर देखिए आज जो हम लोगों ने दोपहर में, आज नहीं कल जो दोपहर में हम लोगों ने प्रैक्टिस वो किया हुआ था, लाइव क्लास की हुई थी, आपने उसको पेपर को देखा होगा, कितना अच्छा पेपर का मॉडरेट लेवल था। उसमें कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, ऐसा नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये मान के चलिएगा कि देखिए मॉडरेट लेवल आपको मिलेगा। तो अभी आपको प्रैक्टिस सेट मिलना है, तो प्रैक्टिस में देखिए ईजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, हाई लेवल भी मिलेगा, तो आप लोग धैर्य रखिएगा। निम्न में किस फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा स्टोर होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? डेसिमल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में। देखिए अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अगर आपने कंप्यूटर की जरा से भी जानकारी रखी है तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही स्टोर करता है। किसको करता है? 0 और 1 को। और ये क्या होते हैं? ये हमारी बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो कंप्यूटर जो समझता है वो सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है और वो किसी चीज को समझता ही नहीं है। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या होती है? टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। तो देखिए जब टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से हमको प्रोवाइड किया जाता है तो देखो ट्रांसमीटर होता है, डायोड्स होते हैं, HHL होते हैं, DSL होते हैं। देखो जब भी कभी भी हमको इंटरनेट जो है टेलीफोन के माध्यम से मिलेगा या वायर्स के माध्यम से होता है तो वो DSL होता है। ठीक है, चलिए ये इस तरीके के क्वेश्चन तो खैर हम लोग उसमें असिस्टेंट में भी कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में भी, लेकिन ये था कि उसका लेवल थोड़ा सा अलग है। और ये जो क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं इसमें देखिए कुछ तो आपको सरल भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें भी ऐसे मिलेंगे मॉडरेट लेवल के, जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चंस थोड़े से हैं मॉडरेट लेवल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चौथी औद्योगिक क्रांति स्मार्ट कारखाने की अवधारणा पर आधारित है। इसमें से किस प्रकार के विकास कार्य हैं? यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट of the smart factory. Which type of developed work have done in this? Electronics, power या साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम या नन ऑफ द एबव। तो देखिए जब चौथी जो हमारी फोर्थ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो हुआ था उसमें जो डेवलपमेंट वर्क जो सबसे ज़्यादा था वो साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम का था। ठीक, तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस और फोटोग्राफी इत्यादि कहाँ पर स्टोर होते हैं? डॉक्यूमेंट, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स ETC आर स्टोर्ड किसमें? एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में या फाइल सर्वर में। तो देखो जो भी हमारी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मूवीज हैं, इमेजेस हैं, फोटोग्राफ हैं, ये सब हमारी कहाँ सेव होती हैं? ये फाइल सर्वर में सेव होती हैं।
ठीक, चलिए 22 नंबर देखिए, इनमें से किसका रैम में प्रयोग होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का, वैक्यूम ट्यूब्स का या ट्रांजिस्टर्स का? ठीक, तो देखिए जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमारी, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर, जब हम लोगों ने पीछे के जो भी वीडियोस किए हैं हम लोगों ने उसके बारे में काफ़ी इसके बारे में बात की हुई है कि क्या होता है, किसमें किसमें कौन कौन सी जनरेशन में क्या क्या चीज़ें यूज की गई, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो रैम में हमारे ये सेमी कंडक्टर यूज किए जाते हैं। चलिए 23 नंबर देखिए, ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? तो पहला है एप्पल, चलिए सॉरी, चलिए देखिए 23 नंबर का, मार्टिन कूपर, स्टीव जॉब्स या इनमें से कोई नहीं? देखिए इनमें से तो आपको कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं स्टीव जॉब्स और मार्टिन कूपर और जो पीछे एप्पल, इन लोगों ने तो इसकी स्टार्टिंग नहीं की थी। ठीक है, बाकी मैंने आपको माउस का, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो थे ऐसे करके, उसके बारे में बहुत अच्छे से पहले ही बता चुके हैं कि हर चीज़ का किसने किसने क्या क्या आविष्कार किया है। चलिए 24 नंबर देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट? पहला है चार्ल्स बेबेज, विंडकॉफ, अच्छा विंड सर्फ है, डेनिस रिची और मार्टिन कूपर। देखिए आज के जो आज नहीं सॉरी कल के जो हम लोगों को प्रैक्टिस सेट दोपहर में हम लोग लाइव क्लास कर रहे थे उसमें ये डेनिस रिची आए हुए थे। ठीक, चलिए इंटरनेट के जो पूछा जा रहा है जनक, तो ये हमारे हो जाते हैं ये डेनिस काफ सॉरी विंड काफ जो हैं वो हमारे इसके इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का जो क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? चलिए पहला है सेगा 220, चौथा है दूसरा है परम 8000, तीसरा है एनियाक, चौथा है परम 6000। तो देखो जो पहले सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है, तो जो पहला सुपर कंप्यूटर था तो वो परम 8000 था। चलिए आगे देखिए 26 लिखा हुआ है, विंडोज में मैक्सिमाइज बटन के तुरंत बाद बटन प्रदर्शित होता है। जो मैक्सिमाइज के तुरंत बाद होता है वो क्या होता है? द, फिर फेल करने के लिए ब्लैंक है, बटन अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द मैक्सिमाइज बटन इन विंडोज। क्या होता है? मैक्सिमाइज होता है, मिनिमाइज होता है, क्लोज होता है या रेस्टोर होता है। मैक्सिमाइज बटन की बात कर रहा है, 3 तरीके की बटन होती हैं, इस तरीके की और एक इस तरीके की होती है और फिर एक इस तरीके की। तो देखिए ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज और ये होता है हमारा क्लोज। ठीक, तो आप देखिए कि ये मिनिमाइज है फिर मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज के तुरंत बाद पूछा तो किसका आता है? क्लोज का। तो देखिए इस 26 का क्या हो जाएगा? तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 देखिए, अटल पेंशन योजना AVY क्या है? देखिए ये क्वेश्चन शायद इसमें मिसप्रिंट की वजह से आ गया, जो भी है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। व्हाट इज द अटल पेंशन योजना? चलिए इसको भी एक बार जल्दी से इसको देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराना। देखिए जब भी प्रिंट के लिए काम होता है तो देखिए कई चीज़ें उसमें कई बार कुछ और हो जाती हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सीधे से आप इसका आंसर देख लीजिए कि ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि इस पर टाइम ना खराब करें, आगे चलते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ है सीमॉस। ठीक, CMOS, सीमॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? ये तो हम लोग बहुत बार अपने प्रैक्टिस सेट्स में कर चुके हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीमॉस? लिखा है कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीलेटर सेमीकंडक्टर। ठीक, तो देखिए जब हम लोगों को सीमॉस की जो फुल फॉर्म होती है वो हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये बी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलिए 29 नंबर देखिए, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए कमांड क्या होती है? इन SMTP द कमांड टू राइट रिसीवर मेल एड्रेस इज रिटन विद दिस कमांड। क्या होता है SMTP? पहली बात तो आपको SMTP का पता होना चाहिए क्या होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो इसका जो ये पूछा है कि एड्रेस को लिखने के लिए कमांड क्या होती है, तो देखो इसकी जो कमांड होती है वो तो रिसेप्ट 2 होता है, RCPT2, ये रिसेप्ट 2 हो जाता है। चलिए 30 नंबर देखिए, कंप्यूटर के किसी घटक को कंप्यूटर के हृदय के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखिए कंप्यूटर का हृदय किसको कहते हैं? मस्तिष्क तो आपको पता है। चलिए हृदय भी देखते हैं किसको कहते हैं। Which component of computer is also considered as its heart? मॉनिटर, कीबोर्ड, स्कैनर या माइक्रो प्रोसेसर? तो देखिए आपको भी पता है कि जो है उसका दिमाग क्या कहलाता है? वो CPU कहलाता है। और
जो हमारा जो इसका हृदय है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो कंप्यूटर डेड हो जाएगा, और जब दिल नहीं होता है बॉडी में तो बॉडी भी डेड हो जाती है। चलिए, जीपीएस का पूरा रूप पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोस्ट सिस्टम है, ग्लोबल पब्लिक सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस है। चलिए, तो जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसीलिए जब कहा जाता है ना कि आप अपनी जीपीएस लोकेशन भेजिए, तो उसका मतलब होता है आपकी जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से जो आपकी लोकेशन आ रही है आप उसको भेजिए, तो हम आपको मतलब पकड़ सकते हैं या आपसे मिल सकते हैं, आपको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 32 नंबर देखिए, बैंक में, रेलवे में इत्यादि, बैंक में, रेलवे में इत्यादि में कौन से कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि बैंक में, रेलवे में या ऐसी जितनी भी जगह होती हैं उनमें कौन से कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। तो है इन बैंकिंग, रेलवेज, ईटीसी विच कंप्यूटर आर यूज्ड। तो देखिए ये कंप्यूटर के प्रकार लिखे हुए हैं, ठीक, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक। तो ये कंप्यूटर के सारे प्रकार लिखे हुए हैं। तो देखो जब रेलवे और बैंक वगैरह में ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और ये छोटे मोटे एग्जामों में भी पूछा जाता है। ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का एग्जाम मतलब क्वेश्चन नहीं है, और ये बिल्कुल लो लेवल का भी नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि असिस्टेंट अकाउंटेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में नहीं आएगा या TG2 में नहीं आएगा। ये जो आज अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये TG2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। चलिए 33 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर को भेजता है क्या कहलाता है। एन इलेक्ट्रिक पाथ दैट सेंड्स सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज क्या, लॉजिक गेट, फिर आगे देखिए मॉडेम, बस या सीरियल बस, सीरियल बस नहीं सॉरी सीरियल पोर्ट। चलिए देखिए क्या कहलाता है। तो देखिए ये किसके माध्यम से भेजे जाते हैं, ये बस के माध्यम से भेजे जाते हैं। जैसे सवारी को बस में बैठाल के भेजा जाता है, ऐसे ही इसमें भी जो होते हैं ये भी बस के माध्यम से भेजे जाते हैं। चलिए OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो हार्ड बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इनको पढ़ते नहीं और देखते नहीं हैं, ठीक है। हाउ मेनी लेयर इन OSI मॉडल, तो OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, ये 7 लेयर होती हैं। याद रखिएगा कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, ठीक। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है कि इनमें से क्या डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट। तो पहला है लॉजिक गेट, डायोड, सेमीकंडक्टर और सीमॉस। चलिए देखिए क्या शामिल होता है इसमें। देखिए जब लॉजिक सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत, यानी कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डिजिटल सर्किट, तो ये लॉजिक गेट हो जाता है। चलिए 36 नंबर देखिए, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो हु इन्वेंटेड कीबोर्ड्स। तो जेम्स गॉसलिंग है, स्टीव जॉब्स हैं, मार्टिन कूपर हैं और क्रिस्टोफर लैथम सोल्स हैं। तो देखिए जो क्या बोलते हैं, ये कीबोर्ड के जो आविष्कारक थे ये क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, इन्होंने ही कीबोर्ड का आविष्कार किया हुआ था। चलिए फिर लिखा हुआ है EEPROM का अर्थ है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EEPROM। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रैक्टिकली रीच ओनली मेमोरी। तो देखिए EEPROM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सॉरी एक सेकंड देखिए, देखते हैं जरा इसका पहला ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रॉनिकली देखिए इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली इलेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जी, ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए क्या लिखा है, ओपन सॉफ्टवेयर इंट्रा रिलेशन, ओपन सिस्टम इंट्रा रिलेशन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटर कनेक्शन,
ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो देखिए जो 38 नंबर में ये आपको OSI दे रखा है, OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है इसकी फुल फॉर्म। ये आपको देखिए इंट्रा रिलेशन है, ये इंट्रा रिलेशन, ये भी नहीं, इंटरकनेक्शन तो है लेकिन ओपन सॉफ्टवेयर है, सॉरी नहीं, ये सिस्टम होती है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, इनमें से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज बायोस? तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है और नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। चलिए ठीक, बायोस होता क्या है? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक, ये बायोस की फुल फॉर्म होती है और ये जो होती है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। बायोस जो है एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, चलिए फिर 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में क्या है? वॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म। लिखा है राइट वंस रील मीनिंग, राइट ऑन रैंडम मेमोरी। चलिए फिर क्या है? वर्क ऑन रियल मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखो जो ये लिखा हुआ है वॉर्म, तो राइट वंस रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, रीड मेमोरी, रैंडम मेमोरी शायद होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। राइट वंस होता है शायद, राइट वंस ठीक, तो इसके लिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें इस तरीके का कोई भी ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखिए, 41 नंबर है बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स? क्लाउड स्टोरेज, सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए 41 में जब हमसे ये कहा जा रहा है कि एनालिटिक्स के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिव फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, तो सपोर्टिव फॉर बिग डेटा एनालिटिक्स, तो बिग डेटा के लिए देखिए क्लाउड स्टोरेज भी सही है, सोशल नेटवर्क भी सही है और ई कॉमर्स भी सही है। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे क्लाउड स्टोरिंग जो है बिग डेटा को एनालिटिक के लिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सभी ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाएंगे। चलिए TIFF का पूर्ण अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? तो देखिए TIFF की जो फुल फॉर्म होती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ठीक, ये देखिए सही है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखिए, एक यूजर फाइल प्राप्त करता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर प्रयोग द्वारा। A user can get file from another computer on the internet by using क्या? STTP, टेलनेट, UTP या FTP। ठीक, देखो जब भी एक यूजर फाइल प्राप्त करता है दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा, तो देखो उसमें क्या होता है? फाइल का ट्रांसफर किया जाता है। आप ट्रांसफर करेंगे तो दूसरा प्राप्त करेगा, दूसरे ने ट्रांसफर की तो आपको मिली, तो वो होता है ट्रांसफर। और जब इंटरनेट से प्राप्त करते हैं तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम लोग फाइल को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 44 नंबर देखिए, लिखा हुआ मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस? ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पे 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 48 बिट, ये हम लोग अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में और लाइव क्लास में बहुत बार देख चुके हैं, तो 48 सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी खत्म करते हैं। चलिए 45 नंबर देखिए, लिखा हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि SMTP को ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग करता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूटिलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर। ठीक, तो ये क्या होता है? देखिए पहला लिखा है TCP, UDP, TCCP और SCTP। देखो TCP हो जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाता है, और इसी के साथ में एक आपको और भी मिल जाता है जिसको IP बोलते हैं। ठीक, TCP और IP दोनों साथ में ही लगभग चलते हैं, ये दोनों हमारे इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है तो ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो ये TCP बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर लिखा हुआ है SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। SMTP इज यूज टू डिलीवर्ड मैसेज टू क्या? यूजर टर्मिनल, यूजर्स मेल बॉक्स, दोनों या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब
SMTP का प्रयोग देखो यूजर्स टर्मिनल में भी होगा, यूजर मेल बॉक्स में भी होगा, तो आपके इसके लिए दोनों ऑप्शन आपको सही हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए 47 नंबर देखिए, रुकिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, अब ठीक है। देखिए 47 नंबर, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेक कैन बी, कितना हो सकता है। तो देखो जब अधिकतम की बात की जा रही है तो देखो अधिकतम की चेक की बात की जाएगी तो कभी इसकी कोई सीमा नहीं होती है ठीक है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ जितना भी आपके अकाउंट में पड़ा है आप एक बार में चेक में भर के फिल कर सकते हैं। अगर आप बैंक के पास उतना पैसा होगा तो वो आपको जरूर निकाल के देगी, ठीक। चलिए 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में है, इंटरनेट के द्वारा किसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज STTP, टेलनेट, UDP, TCP और IP, ठीक। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट से रिलेटेड आपको कभी भी मिलेगा तो देखिए ये TCP और IP दोनों मिलेंगे, तो देखिए आप बिल्कुल आंख मीच के इसको टिक कीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए, नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? व्हाट इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क चेम कार्ड क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरिंग, टोपोलॉजी, फिर है राउटिंग और फिर है नेटवर्किंग। तो देखिए ये जो है हमारी ये कहलाती है, एक सेकंड पीछे वाला देखते हैं, हाँ टोपोलॉजी कहलाती है, क्योंकि नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था, जो नेटवर्क फैला होता है उसकी भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है? वो टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक। टोपोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में है कि इनमें कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहा है को चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है। विच प्रोग्राम इज रन बाय बायोस टू चेक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली व्हाइल कंप्यूटर इज टर्न ऑन, ठीक। तो बायोस के द्वारा रन होने की बात कर रहा है कि कौन सा कंपोनेंट सही काम कर रहा है उसको चेक करने के लिए जब कंप्यूटर ऑन होता है तो क्या यूज करता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो DMOS, डिमोस, पोस्ट, कॉमोस और रिप। तो देखो इसमें जब कंपोनेंट बायोस के द्वारा रन हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जब कंप्यूटर जो चेक करता है उसके लिए ये पोस्ट ऑन होता है, ठीक। तो आपका ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोगों के यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आप लोग जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं और सभी लोग मिलके जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले PDF को बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करके उसको एडिटिंग करके फिर आपको देना पड़ता है, तो देखिए उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी मेहनत के लिए जो है आप लोग एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए आप सभी लोग मिलके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये आपका ही परिवार है। आपका परिवार जितना बड़ा हो जाएगा तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। नई नई चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं और जो लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग मिलकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।